Jai Hind. In this lecture, we will study the angle and magnitude condition in the case of direct root locus. In previous lecture, we studied there are two type of root locus. One is direct root locus and second one is complementary root locus. If product of K and F or if product of G and H is equal to -1, then the given question is an example of direct root locus. In same way, if the product of KF or G and H is +1, then it is example of complementary root locus. एक तरह से ये जो KFS है, this is GSHS. और जनरली ये जो डायरेक्ट रूट लोकस है, इसी को ही रूट लोकस बोला जाता है. आई हैव गिवन दिस ब्लॉक डायग्राम. इसमें नेगेटिव फीडबैक यूज की है और साथ में जीएस के अंदर जो के प्रेजेंट होगा उसको पॉजिटिव रेंज में बेरी किया है. देन दिस ब्लॉक डायग्राम इज ए एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट रूट लोकस और रूट लोकस. इसी तरह से अगर के को नेगेटिव रेंज में बेरी करते, दैट इज फ्रॉम -∞ to 0, तो उस केस में ये जो गिवन प्रॉब्लम होनी थी, इट विल बिकम द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस. नाउ दिस ब्लॉक इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट रूट लोकस. अगर मैं इसके लिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखता हूं, तो इस क्लोज लूप सिस्टम के लिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ जीएस इनटू एचएस. इसी तरह से अगर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं, दैट इज रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट, और ये लैप्लास में लेने हैं, तो एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगा? जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस एचएस. अब ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं, अगर मैं इसको 0 के बराबर इक्वेट करता हूं, इट विल एक्ट एज ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं वो क्लोज लूप सिस्टम के पोल्स की लोकेशन बताते हैं. नाउ दिस के इज कॉल्ड गेन कांस्टेंट, और ये के होता है, ये जीएस के अंदर प्रेजेंट होता है. जो जीएस का एक्सप्रेशन होगा उसमें के प्रेजेंट होगा. अगर मैं के को चेंज करता हूं, जैसे ही के को चेंज करूंगा तो ये जीएस चेंज होगा. जैसे ही जीएस चेंज होगा तो रूट्स की वैल्यू मिलेगी. अब अगर इन रूट्स की वैल्यू को मैं एस प्लेन में ड्रॉ करता हूं, एंड व्हाट इज एस प्लेन? सिग्मा जे ओमेगा. तो सिंपली जैसे के को चेंज करेंगे तो रूट्स की वैल्यू चेंज होगी. अब ये जो रूट्स हैं, अगर उसको मैं एस प्लेन में ड्रॉ करता हूं तो जो ग्राफ मिलेगा उसको बोला जाता है रूट लोकस. The root locus is defined as the locus of closed poles obtained, that is this one, when system gain k is varied from 0 to infinity. अब ये जो डिफरेंट रूट्स मिलेंगे, जैसे मैं k की वैल्यू को चेंज करता हूं, अगर उसको मैं एस प्लेन में ड्रॉ करता हूं तो जो ग्राफ बनेगा उसको बोला जाता है रूट लोकस. नाउ वी विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल कंडीशन इन द केस ऑफ डायरेक्ट रूट लोकस. इट इज यूज्ड फॉर चेकिंग whether any point is lying on the root locus or not. एंगल कंडीशन ये चेक करती है कि कोई पॉइंट रूट लोकस में लाई करेगा कि नहीं करेगा. एंड आल्सो द वैलिडिटी ऑफ रूट लोकस शेप फॉर ए क्लोज लूप पोल्स. फॉर एग्जांपल बच्चों, एक मैंने रूट लोकस का एग्जांपल लिया. अब ये ग्राफ क्या बताता है? जैसे जैसे के की वैल्यू चेंज करेंगे तो रूट्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी, और इस प्लॉट को बोला जाता है रूट लोकस. अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं. एक पॉइंट यहां पर है, सेकंड पॉइंट इस रूट लोकस पे है. तो ये पॉइंट क्या बताएगा? जो रूट लोकस में है, ये किसी के लिए रूट की वैल्यू बताएगा सिंपली. एंड दिस पॉइंट इज इनवैलिड. ये पॉइंट रूट नहीं बताएगा बिकॉज इट डज नॉट लाई इन रूट लोकस. तो एंगल कंडीशन से मुझे यह पता लग जाता है कि कौन सा पॉइंट रूट लोकस में लाई करता है कि नहीं करता है. Whether any point is lying on root locus or not. अब ये थी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0. दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. अगर इसको मैं इस तरह से लिखता हूं, जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू -1, दिस इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट रूट लोकस. और जीएस में जो के है वो पॉजिटिव रेंज में बेरी करता है. अगर के नेगेटिव रेंज में बेरी करता तब इस -1 ने +1 हो जाना था, मतलब इट विल बिकम एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस. अब इस -1 को मैं कैसे लिख सकता हूं? सिंपली मैंने इस तरह से लिखा, -1 प्लस J0, एक तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा. अब एंगल कंडीशन मुझे कैलकुलेट करनी है. अब अगर मैं इसका एंगल कैलकुलेट कर देता, जी ऑफ एस एच ऑफ एस,
तो दिस एग्जांपल ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, प्लस 180 माइनस tan इनवर्स मोड ऑफ 0/1। 0/1 मतलब 0 और tan इनवर्स 0 होता है 0, तो दिस इज प्लस 180। अब प्लस 180 का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एस प्लेन, यहां पर एंगल होता है 0 डिग्री। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो जो एंगल होता है वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो ये एंगल होना था 90, इसी तरह से ये एंगल होना था 180, 90 + 90 180। इसी तरह से अगर यहां से क्लॉकवाइज चलते, क्लॉकवाइज में एंगल हमेशा नेगेटिव होते हैं, तो ये एंगल होना था -90 और ये एंगल होना था 180। तो सिंपली बच्चों ये जो पॉइंट है यहाँ पर एंगल क्या है 180 या फिर -180। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता तो 180, अगर मैं क्लॉकवाइज चलता तो -180। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, प्लस 180 मतलब प्लस माइनस 180। अगर किसी एंगल में भी मैं प्लस माइनस 360 करता हूं तो एंगल में कोई चेंज नहीं आता। इसी तरह से अगर 180 में मैं 360 ऐड कर देता तो एंगल बनना था 540। इसी तरह से 540 में अगर मैं 360 ऐड कर देता तो एंगल बनना था 900। एक तरह से ये तीनों एंगल सेम है, किसी एंगल में भी अगर 360 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो एंगल सेम रहता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं जनरल वे में, प्लस माइनस 2q + 1 180। ये जो q है इसको बेरी करना है फ्रॉम 0 to 1 2 3 एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल q में लेता 0 तो इसमें बनना था 180। अगर q लेता मैं 1 तो 2 × 1 2 + 1 3 3 × 180 540। इसी तरह से q को अगर लेता मैं 2, 2 दूने 4 1 5, 5 को 180 से मल्टीप्लाई करते 900। तो ये जो प्लस माइनस 180 है इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। और इस तरह से क्यों लिखा, अगर किसी एंगल में भी 360 ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एंगल में कोई फर्क नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मैं एंगल लेता हूं पॉजिटिव में, इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव, मैं इसको लेता हूं पॉजिटिव में। क्यू की वैल्यू 0 तो एंगल बनना था 180, क्यू की वैल्यू 1 तो एंगल बनना था 540। 540 को मैं कैसे लिख सकता था 3 × 180, बिकॉज क्यू की वैल्यू जैसे बन ली 2 × 2 + 1 3। इसी तरह से क्यू की वैल्यू अगर 2 लेते 2 × 2 4 + 1 5, तो 5 × 180। इस फार्मूले को मैं क्या बोल सकता हूं, एक तरह से ये फार्मूला क्या है, ओड मल्टीपल ऑफ 180। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 1। जैसे जैसे क्यू को मैं बेरी करूंगा ये एंगल क्या मिलेंगे, ओड मल्टीपल ऑफ 180। 1 × 180, 3 × 180, 5 × 180। इसी तरह से क्यू की वैल्यू अगर मैं 3 लेता तो यहां पर क्या आना था 7 × 180। 2 × 6 + 1, 2 × 3 6 + 1 7। तो सिंपली ये एंगल कंडीशन क्या बताएगी, द एंगल कंडीशन में बी स्टेटेड एज फॉर ए पॉइंट लाइज ऑन रूट लोकस मस्ट बी ओड मल्टीपल ऑफ ±180, दैट इज दिस वन। अब बच्चों इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास है एस प्लेन, दिस इज सिग्मा, दिस इज j ओमेगा। और जैसे जैसे के को बेरी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रूट लोकस इस तरह से मिला। अब एक पॉइंट मैंने यहां पर लिया, दूसरा पॉइंट ले लिया यहां पर। अब ये जो पॉइंट है ये रूट लोकस में प्रेजेंट है। अब ये पॉइंट क्या बताएगा, किसी के की वैल्यू के लिए रूट की वैल्यू बताएगा। तो अकॉर्डिंग टू एंगल कंडीशन अगर इस पॉइंट पे, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है एस, दिस इज एस प्लेन। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है S1, फॉर एग्जाम्पल दिस इज S1, दिस इज S2, दिस इज S3, दिस इज S4, दिस इज S प्लेन एंड व्हाट इज S प्लेन, सिग्मा प्लस j ओमेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज S1 पॉइंट। और ये पॉइंट किस फॉर्म में होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा, लाइक सिग्मा प्लस j ओमेगा। अगर इस पॉइंट के लिए मैं एंगल कैलकुलेट करता हूं तो ये जो एंगल आएगा वो हमेशा ओड मल्टीपल ऑफ ±180 होगा। और ऐसा क्यों होगा, बिकॉज दिस पॉइंट लाइज इन रूट लोकस। इसी तरह से फॉर एग्जांपल दिस इज अनदर पॉइंट, दिस इज S2, दिस पॉइंट अगेन लाई इन रूट लोकस। अगर इस पॉइंट के लिए अगेन मैं एंगल कैलकुलेट करता हूं तो एंगल क्या आएगा, ओड मल्टीपल ऑफ ±180। अब ये जो पॉइंट है ये रूट लोकस में लाई नहीं करता, मतलब ये रूट की वैल्यू नहीं बताएगा। अगर इस पॉइंट के लिए मैं एंगल कैलकुलेट करता हूं तो बच्चों इस केस में एंगल कभी भी ओड मल्टीपल ऑफ 180 नहीं मिलेगा।
अगर किसी पॉइंट के लिए जो एंगल है वो ओड मल्टीपल हो प्लस माइनस 180 मिलता है तो वो पॉइंट रूट लोकस में लाई करेगा, डेट इज दिस वन, और जिसके लिए नहीं मिलता वो पॉइंट रूट लोकस में लाई नहीं करेगा। नाउ वी विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड कंडीशन। मैग्नीट्यूड कंडीशन इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द सिस्टम गेन के एट एनी पॉइंट ऑन रूट लोकस। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट रूट लोकस में प्रेजेंट है। अब ये पॉइंट क्या बताएगा? किसी के वैल्यू के लिए, के को बेरी करते हैं, रूट की वैल्यू बताएगा, मतलब पोल की लोकेशन बताएगा। अब बच्चों अगर इस पॉइंट में मुझे के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है या फिर इस पॉइंट के लिए मुझे के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इन दोनों पॉइंट के लिए के अलग अलग होगा। जैसे जैसे के को बेरी करेंगे रूट्स की वैल्यू चेंज होगी। अगर किसी पॉइंट के लिए मुझे के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उस केस में मैं मैग्नीट्यूड कंडीशन को यूज करता हूं। और मैग्नीट्यूड कंडीशन में क्या करते हैं? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 + GS Hs = 0। इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, GS H(s) = -1। और इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं? -1 + J0 लिख दूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट के लिए, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट है S1, मुझे इसके लिए के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली क्या करूंगा बच्चों, ये जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है इसका मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूंगा एट ए पॉइंट S1। तो सिंपली इसका मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूंगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका मोड ले लेते हैं और पॉइंट क्या है? S1, मतलब S = S1। और इस फंक्शन को चेक किया एट ए S1 = इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो -1² प्लस दिस इज 0² और ऊपर लेते हैं स्क्वायर रूट। तो एक तरह से मैग्नीट्यूड कंडीशन क्या हुई? सिंपली बच्चों उसको मैं जनरल वे में रिप्रेजेंट करूंगा। इसका ले लिया मोड और ये किसके इक्वल होता है? ये आएगा 1। तो दिस इज मैग्नीट्यूड कंडीशन। तो किसी पॉइंट पे भी अगर मुझे के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सिंपली मैं ये फार्मूला लगाऊंगा। अगर इस पॉइंट पे मुझे के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फॉर एग्जांपल दिस इज S2 पॉइंट, तो इस फंक्शन का मैं मैग्नीट्यूड लूंगा एट ए पॉइंट S = S2 पे, और ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो दिस इज मैग्नीट्यूड कंडीशन। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर ए कंट्रोल सिस्टम इज दिस वन। दिस इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। डिटरमाइन वेदर S = this one and S = this one lies on root locus. If so, अगर वो लाई करते हैं then calculate the value of k. तो सिंपली बच्चों मुझे ये बताना है क्या ये दोनों पॉइंट रूट लोकस में लाई करते हैं कि नहीं करते हैं, और अगर लाई करते हैं तो इन वैल्यूज के लिए मुझे k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब जो रूट लोकस क्या होता है, जैसे ही k को बेरी करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में रूट्स की वैल्यू चेंज होती है, और ये जो डिफरेंट रूट्स की वैल्यू मिलती है इसके ग्राफ को रूट लोकस बोला जाता है। फॉर एग्जांपल दिस इज ए रूट लोकस ग्राफ, दिस इज एस प्लेन, दिस इज सिग्मा, दिस इज जे ओमेगा। अब मुझे ये दो पॉइंट दिए गए हैं, मुझे ये बताना है क्या ये दोनों पॉइंट इस रूट लोकस ग्राफ में प्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे। तो सिंपली बच्चों मैं क्या करूंगा, पहले ये जो GH ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है इसको कैलकुलेट करूंगा एट ए पॉइंट S1। एंड व्हाट इज S1? दिस पॉइंट इज S1। तो इस ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट ए पॉइंट S1। तो S के प्लेस में क्या आएगा? पॉइंट क्या है? -1 - j। इसी तरह से S के प्लेस में आएगा -1 - j + 2 = k अपॉन -1 - j, एंड दिस इज बिकम 1 - j। 2 - 1 दैट इज 1। अब एंगल कंडीशन में हमने सीखा था अगर कोई पॉइंट रूट लोकस में लाई करता है तो उस केस में अगर इस पॉइंट पे मैं एंगल कैलकुलेट करता हूं वो +-180 का ओड मल्टीपल होगा। तो सिंपली बच्चों मैं इस ट्रांसफर फंक्शन का एट ए पॉइंट S1 मैं एंगल कैलकुलेट करूंगा। तो एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस तरह से GH किस पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं? S1 पे। तो एंगल कैसे कैलकुलेट करना है? इस K का एंगल कैलकुलेट करना है अपॉन -1 - j, इसका एंगल कैलकुलेट करना है। अब यहां पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। देन अकॉर्डिंग टू यूलर थ्योरम इफ आई हैव टू कैलकुलेट एंगल देन एंगल शुड बी एडेड अप, मतलब दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे। तो प्लस इसके कारण एंगल कैलकुलेट करूंगा 1 - j। अब k को मैं कैसे लिख सकता हूं? k +
J0। अब ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल का एक्सप्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स मोड ऑफ B बाई A। तो सिंपली tan इनवर्स मोड का मतलब क्या है, B और A की वैल्यू लेनी है पॉजिटिव। बाय डिफॉल्ट ये दोनों पॉजिटिव हैं। B की वैल्यू है 0, A की वैल्यू है K, तो 0 बाई K मतलब 0, तो tan इनवर्स 0 बाई K मतलब 0 डिग्री। तो इसके कारण आया एंगल 0 डिग्री। अगेन इस कॉम्प्लेक्स पॉइंट के लिए एंगल कैलकुलेट करना है। दिस इज रिटन इन 1 माइनस AJB फॉर्म। अब ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है -180 प्लस tan इनवर्स मोड ऑफ B अपॉन A। तो दिस इज -180 प्लस tan इनवर्स B। अब मोड लिया है, मोड मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो B की वैल्यू है 1 अपॉन A की वैल्यू है 1। मोड मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, प्लस अब ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है माइनस tan इनवर्स मोड ऑफ B बाई A। मतलब B है यहाँ पर 1, A है 1। मोड मतलब ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। -180 को जैसे न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा साइन चेंज हो जाएगा 180। अब बच्चों जब इस ट्रांसफर फंक्शन को एट ए पॉइंट S1 कैलकुलेट किया, एंगल मिला 180, मतलब ओड मल्टीपल ऑफ 180 मिला। इसका मतलब ये जो पॉइंट है इट लाइज इन रूट लोकस। ये पॉइंट रूट लोकस में लाई करता है। अब इस पॉइंट के लिए मुझे K की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सिंपली मैं मैग्नीट्यूड कंडीशन लगाऊंगा। अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड कंडीशन द मोड ऑफ G ऑफ एस H ऑफ एस एट ए पॉइंट, जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है -1 - j, इट शुड बी इक्वल टू 1। तो सिंपली ये जो ट्रांसफर फंक्शन है मैं इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूंगा। तो सिंपली स्टार्टिंग में इस ट्रांसफर फंक्शन को मैंने S1 पे कैलकुलेट किया और ट्रांसफर फंक्शन क्या मिला, दिस वन। सिंपली ये जो एक्सप्रेशन मिला है मुझे इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो K का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपली K होगा, या मैं सिंपली क्या बोल सकता हूं, इसको कैसे लिख सकते हैं, K प्लस J0। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, K स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर और ऊपर आएगा स्क्वायर रूट। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ। अब ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, -1 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B इज दिस वन, -1 स्क्वायर इनटू इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इज A स्क्वायर, A क्या है 1, प्लस B स्क्वायर, B क्या है यहां पर -1 जो इमेजिनरी पार्ट है, इसका स्क्वायर लेना है, इज इक्वल टू 1। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो दिस इज K अपॉन स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस -1 स्क्वायर मतलब 1, 1 + 1 2 इनटू इसी तरह से 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस -1 स्क्वायर मतलब 1, तो यहां भी आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो K इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। जैसे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 2। अब क्वेश्चन का फिजिकल मीनिंग क्या हुआ, रूट लोकस में K की वैल्यू को वेरी करते हैं। जैसे K की वैल्यू को 2 किया तो जो रूट की वैल्यू मिली थी, रूट की वैल्यू क्या थी, दिस वन। और जब मैंने इस वैल्यू के लिए एंगल कैलकुलेट किया तो इट शुड बी ओड मल्टीपल ऑफ 180। तो जैसे एंगल कैलकुलेट किया था वो क्या आया था, 180। अब मुझे ये देखना है ये जो दूसरा पॉइंट है क्या ये रूट लोकस में लाई करता है कि नहीं करता। अगर ये रूट लोकस में लाई करता है तो उस रूट के लिए मुझे K की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली बच्चों पहले ये जो ट्रांसफर फंक्शन है डेट इज दिस वन, इसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा एट ए S इज इक्वल टू -1। तो व्हाट इट विल बिकम, K अपॉन S के प्लेस में आ जाएगा -1, S के प्लेस में आएगा -1 + 2। दिस इज K अपॉन -1 2 -1 1। अब अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये होगा K अपॉन -1। अब मैं सिंपली इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का एंगल कैलकुलेट करूंगा व्हेन S इज इक्वल टू -1। तो सिंपली इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, G ऑफ S H ऑफ S
व्हेन एस इज इक्वल टू -1। तो बच्चों इसका एंगल क्या होगा, इसका एंगल होगा 0 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले बताया था के को कैसे लिख सकता हूं, के प्लस J0। और इसका एंगल क्या होता है, tan इनवर्स B बाई ए, बी है 0, ए है के, 0 अपॉन के मतलब 0, और tan इनवर्स 0 होता है 0 डिग्री अपॉन। इस -1 के कारण एंगल कैलकुलेट करना है। अब इस माइनस को मैं लिख सकता हूं -1 प्लस J0। अब ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल का एक्सप्रेशन होता है 180 माइनस tan इनवर्स मोड ऑफ B बाई ए। मोड मतलब B और A की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 180 माइनस tan इनवर्स B क्या है यहां पर 0 अपॉन A क्या है 1, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, tan इनवर्स 0 अपॉन 1, ये बन जाएगा 0। तो सिंपली 0 अपॉन 180 डिग्री, 180 को जैसे ऊपर लेके आऊंगा तो ये बनेगा -180, प्लस का हो जाएगा -1। तो बच्चों अगेन इस पॉइंट के लिए जो एंगल मिला वो मिला -180, मतलब -180 का ओड मल्टीपल मिला। तो मैं क्या बोलूंगा, ये भी पॉइंट रूट लोकस में लाई करता है। अब ये पॉइंट रूट लोकस में लाई करता है तो मुझे इसके लिए अब के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए मैं कंडीशन क्या यूज करूंगा, मैं मैग्नीट्यूड कंडीशन यूज करूंगा। एंड व्हाट इज मैग्नीट्यूड कंडीशन, ये जो ट्रांसफर फंक्शन है अगर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करता हूं एट एस इज इक्वल टू -1, तो वो किसके इक्वल होगा, वो 1 के इक्वल होगा। अब ये जो ट्रांसफर फंक्शन था, जब मैंने इसको s इज इक्वल टू -1 पे कैलकुलेट किया था तो एक्सप्रेशन क्या मिला था, k अपॉन -1। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू 1। k का मैग्नीट्यूड होगा 1, 1 क्यों होगा, इसको मैं लिख सकता हूं k प्लस J0। तो ये मैग्नीट्यूड होगा k स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। इसी तरह से -1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों, अगर इसको मैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखता हूं तो ये होगा -1 प्लस J0। इसका मैग्नीट्यूड होगा -1 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डेट इज 0 स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तो -1 स्क्वायर मतलब 1, ऊपर स्क्वायर रूट है तो ये आएगा 1। तो इसका मैग्नीट्यूड आया 1, -1 का मैग्नीट्यूड आया 1 इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू आई 1। तो सिंपली ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, एक तरह से पोल की लोकेशन, ये पॉइंट रूट लोकस में लाई करता है। और ये रूट लोकस में लाई क्यों करता है, बिकॉज जब मैंने एंगल कैलकुलेट किया वो मिला -180, और इस पॉइंट के लिए या सिंपली इस पोल के लिए जो k की वैल्यू मिली वो क्या मिली, 1 मिली, जो ये कैलकुलेट की। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय दिस वन। डिटरमाइन, ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, मुझे बताना है क्या ये रूट लोकस में लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर लाई करते हैं तो k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सेम तरह का क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया था। तो इनिशियली बच्चों ये जो ट्रांसफर फंक्शन है GH, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा एट ए S1। इस ट्रांसफर फंक्शन को इवेल्युएट करूंगा एट ए S1। तो ये वैल्यू क्या होगी, k अपॉन s के प्लेस में आ जाएगा S1 डेट इज -3 प्लस J4 प्लस 1 होल पावर 4। ये बनेगा k -3 प्लस 1 डेट इज -2 प्लस J4 होल पावर 4। अब ये जो ट्रांसफर फंक्शन है जिसको S1 पे इवेल्युएट किया, अब इसका हम एंगल कैलकुलेट करेंगे। GH पॉइंट क्या था, S1। K का एंगल क्या होगा बच्चों, 0 डिग्री होता है, इसमें इमेजिनरी पार्ट है 0। इसका एंगल कैलकुलेट करना है। अब यहां पर है पावर 4, जैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल कैलकुलेट करेंगे, अगर पावर दी गई है तो पावर एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो दिस इज 4 into, अब ये एंगल किस क्वाड्रेंट में बनेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, -a प्लस JB। और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल को कैसे लिखते हैं, 180 माइनस tan इनवर्स मोड ऑफ B बाई A डेट इज 4/2। तो दिस इज 0 डिग्री 4 into 180 माइनस tan इनवर्स 2, 4/2 2, और tan इनवर्स 2 होता है 63.43 डिग्री। 180 माइनस दिस वन, ये आएगा 116.4
57। और जैसे इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंगल बनेगा 466.28 डिग्री। अब ये है डिनोमिनेटर में, जैसे इसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव 466.28 डिग्री। अब क्या ये एंगल 180 का ओड मल्टीपल है? 180 के ओड मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं? सिंपली 180, दूसरा हो सकता है 540, 180 इंटू 3, अगला हो सकता है 900, 180 इंटू 5। अब क्या ये एंगल 540 के क्लोज है? नहीं है। तो सिंपली ये जो पॉइंट है ये रूट लोकस में लाई नहीं करता। अब ये पॉइंट अगर रूट लोकस में लाई नहीं करता तो मैं के की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकता। S1 पॉइंट डज नॉट लाइज इन रूट लोकस। इसी तरह से अब इस पॉइंट के लिए चेक करेंगे। तो पहले मैं इस ट्रांसफर फंक्शन को एवेल्युएट करूंगा एट ए S2। तो इट विल बिकम k अपॉन s के प्लेस में आ जाएगा दिस वन -3 - j2 + 1 पावर 4। तो दिस इज k अपॉन -3 + 1 डेट इज -2 -j2 की होल पावर 4। अब मैं इसका एंगल कैलकुलेट करूंगा। तो दिस इज k का एंगल होगा 0 डिग्री। अब इसका एंगल कैलकुलेट करना है। बच्चों किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? ये लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब यहां पर पावर है 4, तो 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई एंगल के साथ। अब ये जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपको ऑलरेडी पता है, -180 प्लस tan इनवर्स मोड ऑफ b/a डेट इज 2/2। तो दिस इज 0 डिग्री। 4 -180 प्लस tan इनवर्स 1 होता है 45 डिग्री। तो दिस इज 0 डिग्री अपॉन 4 -180 प्लस 45 डिग्री, दिस इज -135। और जब 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20, आंसर 2, 4 त्या 12, तो 14, आंसर लिख 4 × 4 540 डिग्री नेगेटिव के। और जैसे इसको ऊपर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव के 540। अब ये जो एंगल है दिस इज ओड मल्टीपल ऑफ 180। 180 इंटू 3 होता है 540। तो ये जो पॉइंट है ये रूट लोकस में लाई करता है। तो S2 पॉइंट लाइज इन रूट लोकस। अब S2 पॉइंट रूट लोकस में लाई करता है। अब मुझे k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली मैं क्या यूज करूंगा? मैं मैग्नीट्यूड कंडीशन यूज करूंगा। अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ GH, जब इसको मैं वैल्यूएट करता हूं S2 पे, ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड कंडीशन। अब बच्चों इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। k का मैग्नीट्यूड होगा k। अब इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। बच्चों यहां पर पावर है 4, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं? अकॉर्डिंग टू यूलर थ्योरम। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी पावर है n, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो सिंपली बच्चों इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपली पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे और जो आंसर आएगा उसकी पावर कर देंगे n। तो सिंपली इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? -2² प्लस -2² और ऊपर ले लेना है स्क्वायर रूट और पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो दिस इज k और ये क्या बनेगा? -2 की पावर 2 मतलब 4 प्लस 4 डेट इज 8 और ऊपर आ जाएगा ये स्क्वायर रूट और ऊपर क्या है? पावर 4 इज इक्वल टू 1। तो व्हाट इज k? स्क्वायर रूट ऑफ 8 की पावर 4। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 8 इसकी पावर है 1/2 और साथ में ये 4, तो ये बनेगा 8² डेट इज 64। तो k की वैल्यू आई 64।